नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम से डॉक्टर क्यों परेशान हैं और सरापा एहतजाज हैं, इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी से, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वसीम चौधरी, क्या कहना है यास्मीन राशिद का? नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के वाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसी क्या हुआ है कि डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरा ख्याल है ना कोई पढ़ना चाहता है और ना कोई इम्तिहान लेना चाहता है। मकसद ये है कि मैं तो क्योंकि सारी ज़िंदगी एग्ज़ामिनर भी रही हूँ, सारी ज़िंदगी पढ़ाती भी रही हूँ, जितने इम्तिहान होते हैं उनका फ़ायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता। वजह यह है कि इम्तिहान इसलिए किए जाते हैं ताकि आप बार बार असेस करें और आप लोग समझने की ये कोशिश करें कि हम क्यों बार बार असेस करते हैं। जो डॉक्टर बाहर निकले वो इस काबिल हो कि आपका सही इलाज कर सके। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के बारे में की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई अजूबा नहीं है हम जो कर रहे हैं। आपके सामने में दो बड़े मुल्कों की बात की कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए और इंग्लैंड, वो भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जब भी आप कोई तब्दीली लाते हैं उस पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। आपको देखें पिछले दिनों स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो उसी कॉलेज स्कूल खोलो और व्हाट्सएप भरा हुआ होता है, हम पे आप जुल्म करने लगे हैं, आप हमें मारने लगे हैं, आप चाहते हैं हम खुदकुशियाँ कर लें, आपको पता हमें। अब हालात ये हुए हैं हमारे लिए, बड़े सिचुएशन डेस्परेट हो गई। आपको पता है हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करवाया ताकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे आने शुरू करें। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि किसी किस्म का इम्तिहान जब भी लिया जाएगा, आप हमेशा सोचिए वो हमेशा स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगा। ठीक। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि जाहिर है जब किसी डॉक्टर ने किसी मरीज़ का इलाज करना है तो वो कम से कम इस काबिल तो हो कि वो इलाज कर सके, और इसी सिलसिले में ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स रखे गए हैं जिस पर अब डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। आप क्या मौक़िफ़ देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कि जहां तक ये इम्तिहान का है तो गालिबन इम्तिहान से किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि इम्तिहान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि कितनी बार इम्तिहान होना चाहिए। हम अपने इदारों के ऊपर, हम अपने आप के ऊपर एतमाद क्यों नहीं करते? एक उस्ताद, एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा जिसको पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कहते थे, आजकल इस हुकूमत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना दिया अपनी इजारादारी कायम करने के लिए, जो कि पहली हुकूमतों ने भी कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और बाकी तंजीमों ने उनकी ये जो एक कार्रवाई थी या जो उनकी ख्वाहिश थी उसको पूरा ना करने दिया। बदकिस्मती है कि इन्हीं डॉक्टर्स ने, आज डॉक्टर्स ने जिस हुकूमत को चुना, उस हुकूमत ने आज के पीएमसी के अंदर एक जाबराना आमराना रवैये को कायम रखने की खातिर ये कानून साजी कर ली। अब ये इम्तिहान की खातिर कि एक बच्चा एफएससी करता है, दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद आपने एक नया, पिछली हुकूमत ने खैर से शुरू कर दिया कि अपने ही बोर्ड हैं जो इम्तिहान लेते हैं, उन बोर्ड्स के इम्तिहानात के ऊपर इनको यकीन नहीं, इन्होंने एक एडमिशन टेस्ट शुरू कर दिया। अब एडमिशन टेस्ट जब शुरू कर दिया उसके बाद आपने 5 साल बच्चे को पढ़ाया है, 5 साल के अंदर कोई 72 के करीब वो टेस्ट और इम्तिहान दे के आता है। अब फाइनल ईयर का एग्जाम यही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो पहले थी अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है। यही वो इदारा है, यही वो कमीशन है जो कि खुद इम्तिहान लेता है और अपने ही एग्जामिनर्स के ऊपर इनको एतबार नहीं है। ये कहां से आ जाएगा कि अगर एनएलई पास कर लिया तो फिर इसके ऊपर एक और इम्तिहान हो जाना चाहिए। ये जिनकी हम मिसालें देते हैं, इंडिया की, बरतानिया, एक तो ये बरतानिया और अमरीका हमें ले बैठा है कि हर चीज जो है अमरीका और बरतानिया के अंदर होती है। वो खुदा का खौफ खाए, खुदा का एहसास करें कि आज इस मुल्क के अंदर वो चीजें जो अमरीका के अंदर, या तो मनोवन वही नाफिज कर दीजिए जो अमरीका के अंदर होता है, जो बरतानिया के अंदर होता है, फ्रांस के अंदर जो होता है। ऐसा जब हमने नहीं करना, अपने निजाम, अपने सिस्टम चीजों को देखने की खातिर है, तो मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ना सिर्फ इस एनएलई में आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा, हम इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को भी रद्द करते हैं। और ये जो दहशतगर्दी पुलिस ने की है कि उसके ऊपर मतलब कहां ये मुहज्जब उनके साथ होता है कि एक बच्चे वहां कर रहे हैं एंड दे हैव नो मतलब फोर्स उसके साथ नहीं हो सकती, फिजिकल आंसू गैस और फिर ये एसिड वाला पानी उनके ऊपर फेंकोगे। ये कहां की हुकूमत है? मैं समझता हूं ये फस्तायत है और नहायत ही मुजरमाना फेल है
हमने फ्राइडे को इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, और वो लोग और वो हुकूमतें, आप जानती हैं किसके साथ पहले वकूए हुए कि मॉडल टाउन के अंदर जो मर्डर्स हुए हैं, जो पुलिस ने वो कत्ल किए, साहिवाल का इंसिडेंस जो हुआ, अभी तक वो पेंडिंग पड़े हैं। और हमारे और सोसाइटी भी यही समझती है कि ऐसे सर अभी हमें ज्वाइन किया है, आप भी साथ रहिएगा। डॉक्टर अकबर शहजाद रांझा हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एंटी-एनएलई फोर्स के, और आज जो वाक़या पेश आया है, कहा जा रहा है कि वो भी इसमें ज़ख्मी हुए थे, तो उनसे भी जानते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर शहजाद साहब, आपके भी वक्त का, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल तशवीशनाक हद तक चली गई और पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा, तो ऐसा क्या हुआ था, कुछ बताएंगे आप? और अभी मुतालबात क्या रखे गए हैं आप लोगों की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की जानिब से लाहौर में बरकत मार्केट पे एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, मगर पुलिस ने वो सलाखें जो उन्होंने लगाई हुई थी जो एहतजाज कर रहे थे उनको रोकने के लिए उनको क्रॉस किया, और जो वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे थे उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको इश्तियाल दिलाया गया, जिसके बाद उन पर केमिकल स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से कुछ डॉक्टर्स की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा गहर हो गई, जिनको फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। और हमारा मुतालबा जो है वो सिर्फ ये है कि हम एक एनएलई का इम्तिहान है, जिसको जब से ये इम्तिहान हम पे लागू किया गया हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। मैंने टेबल पे जाके हुकूमत से बात करने की भी कोशिश की है, हर फोरम पे बात करने की कोशिश की है, मगर हर दफ़ा हमारी बात को मुस्तद तरीके से ना सुना गया है, ना हमारे बाला तक पहुँचाया गया है। तो हमारा अब भी यही मुतालबा है कि हमारी ये जो इस पेपर को लेके हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। अच्छा डॉक्टर अकबर शहजाद, अभी यास्मीन राशिद ने भी बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की थी, तो उनका ये कहना है कि ना यहाँ कोई पढ़ना चाहता है, ना कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, जब भी कोई तब्दीली आती है तो उसको रेजिस्ट किया जाता है। अहल है तो एग्ज़ाम देने में क्या मुज़ायका है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, हमारा शुरू से ये माइंड सेट होता है हमें एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम अपने कोर्स से हट के एक्स्ट्रा एग्ज़ाम भी देते हैं। और ये जो आवाम में और लोगों में ये एक बात फैलाई जा रही है कि डॉक्टर्स एग्ज़ाम देने से डर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह का इम्तिहान देने से डर नहीं रहे, और हम बिल्कुल इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस इम्तिहान को कानूनी तरीके से लगाया जाए और सिर्फ उन लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जाए जिनको ये एग्ज़ाम देने का बताया गया है। जैसा कि हमारा एडमिशन PMDC के अंडर हुआ था, और हमारे जब हमारा एडमिशन हुआ था तो तब ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी कि आपको MBBS के 5 एग्ज़ाम देने के बाद एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हमारा बस ये है कि इस एग्ज़ाम को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इसको लीगल वे में करें। और जैसे बाकी कंट्रीज़ के आप कह रहे हैं कि हम उनका सिस्टम देख के बाकी कंट्रीज़ में भी NLE जैसा एग्ज़ाम लिया जाता है, तो जहाँ पे NLE जैसा एग्ज़ाम लिया जाता है वहाँ पे FCPS पार्ट 1 जैसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तालिब इल्मों को एक इम्तिहान। अच्छा, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जिस तरह से आज भी एहतजाज किया गया और ये जारी है, तो अगर बात नहीं सुनी जाती तो फिर अगली आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी, क्या अल्लाह अमल तय करेंगे आप लोग? जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के तालिब इल्म जो हैं वो अपने इस बात को मनवाने के लिए, अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और उनका बहुत वाज़ेह लायामल है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात ना सुनेगी तो हम इंशाल्लाह PMC तक जाएंगे और कश्मीर हाईवे पे उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अकबर अब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी से पूछना चाहूँगी, आखिर में आप PMA के सदर के तौर पर किस तरह मुज़ाकरात को पुरअमन तरीके से हल करवाना चाहेंगे? देखें, हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी मुज़ाकरात, और वी बिलीव टू अ सेंसिबल एंड अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। PMA का मतलब बुनियाद ही हजरत कायद आज़म ने रखी, और सबसे पुरानी तंजीम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। डायल के लिए कि सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर अलवी साहब पेशावर के अंदर हमारे साथ आए 2018 दिसंबर में, और उन्होंने कहा जब ये PMC बन रहा था तो PMC कहा कि जो कुछ भी होगा PMA से हम पूछ के करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी उस मतलब कलम की और उस बयान की जो है मतलब आवाज भी ना थी, और उन्होंने साइन कर दिए, एक PMC बना दिया। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत के साथ इट इज नॉट ओनली द इशू ऑफ द NLE उन इश्यूज में से एक इशू है जिसके ऊपर हम सरापा एहतजाज है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। हम समझते हैं कि PMC इटसेल्फ इज अ मेलाफाइड, ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ बनाई गई हुई एक तंजीम है।
जिसके अंदर से अभी ये जो एग्जाम हुआ है इसके ऊपर 12 करोड़ दे दिए गए, और उसके ऊपर जो जस्टिस नासरा जावेद इकबाल रिटायर्ड जो हमारी जस्टिस हैं, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से लिखा है कि पीएनसी के अंदर ये जो है खबर और ये सारी गैर मतलब आईनी किस्म की वहां पे चीजें हो रही हैं। स्टिल इट इज बीन रेफर्ड टू द नैब कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। हम समझते हैं कि अपने लोगों को, परवरदा लोगों को ये जो है एक नवाजने की खातिर जो है, और कौन से ऐसे इदारे होंगे जो कि ना एनरोलमेंट उनकी है और 12 करोड़ रुपया आप इन एडवांस उनको देते हो, और इस किस्म के जो अल्ले तल्ले हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल कम्युनिटी, एंड इट नॉट ओनली द इशू ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज द इशू ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन एंड कम्युनिटी एंड एट लार्ज। मैं समझता हूँ ये सोसाइटी का हमारे। ठीक है सर, बहुत डॉक्टर अकबर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।